नमस्कार, मैं सुहास रजक और आप देख रहे हैं अपना नालंदा, अपना शहर, अपना खबर। और जैसे कि आप सभी को पता है 6 तारीख को जो है राहुल गांधी जी राजगीर कन्वेंशन हॉल में आ रहे हैं संविधान सुरक्षा सम्मेलन को लेकर। तो आज हम बात करेंगे नालंदा कांग्रेस कमेटी के मेंबर्स से, उनका क्या प्लानिंग रहने वाला है, ये सारा चीज़ आपको बताते चलेंगे। गांधी ने कुछ साल पहले भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली थी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, मणिपुर से लेकर मुंबई तक। उन्होंने जो दोनों भी यात्रा निकाली थी, दोनों भी यात्राओं में जो शोषित, वंचित, जो पीड़ित लोग हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की थी। और मुलाकात करने के बाद उनके जो कुछ दुख दर्द थे उन्होंने वो समझ लिए थे। अभी देश में, पूरे देश में संविधान सुरक्षा सम्मेलन राहुल जी कर रहे हैं। उसका मोटिव यही है कि जो दलित, शोषित, वंचित और पीड़ितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके बात राहुल जी रख रहे हैं संविधान सुरक्षा सम्मेलन में। तो आजकल जैसे संविधान पर आज के समय में किस प्रकार के खतरे महसूस किए जा रहे हैं? आप देख रहे होंगे कि संविधान खतरे में, ये सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बोल रहा है। यहाँ जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में जो नागरिकों के लिए जो हक और जो राइट्स रखे, तो आप देख रहे होंगे कि हर दिन लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। मतलब संविधान की पायमल्ली हो रही है, संविधान को कुचला जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि मोदी गवर्नमेंट के कुछ डिसीजन ऐसे आ रहे जो संविधान के खिलाफ आ रहे हैं। उनको संविधान से कुछ मायना नहीं है, उनको देश में मनुस्मृति लाने का उनका प्रयास चल रहा है। नालंदा जिला में राहुल गांधी के दौरा आने पर कितना प्रभाव राजनीतिक में पड़ेगा? नालंदा जिला में कांग्रेस का संगठन मजबूत बनाने का हमारा प्रयास चल रहा है कुछ दिनों से। राहुल गांधी का आने से कितना प्रभाव पड़ेगा? राहुल गांधी जब नालंदा राजगीर में आएंगे तो नालंदा की ये धरती बुद्ध की शांत की भूमि है। यहाँ पे राहुल जी का जब प्रोग्राम होगा, अभी से माहौल बनना चालू होगा। यहाँ पे राहुल जी आ रहे और राजगीर में आने के बाद नालंदा जिला कांग्रेस को राहुल जी आने से एक बहुत अच्छी मजबूती प्राप्त होगी। बीजेपी की सरकार जब आई तो संविधान खतरे में होने लगी, इसका क्या रीजन है? बीजेपी की सरकार आने के बाद आप देख रहे हो कि कुछ डिसीजन बीजेपी सरकार ने वैसे लिए भी, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके खिलाफ कुछ डिसीजन बीजेपी गवर्नमेंट में लिए भी है और लोग देख रहे भी रहे। इसलिए आप देख रहे हैं कि लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी की सीट कम होने का यही रीज़न था, क्योंकि लोग भी समझ रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को साइड लाइन किया जा रहा है और मनुस्मृति का यहाँ पे बीजेपी प्रयास कर रही लाने का। उसके वजह से भी वो मतलब संविधान खतरे में आप बोल सकते हैं। जब कांग्रेस का सरकार आएगी तो बिहार के लिए क्या, या पूरा इंडिया के लिए क्यों, क्या करेगा? आप देख रहे होंगे 70 साल कांग्रेस ने यहाँ पे राज किया। ये देश जब बना था तब यहाँ पे सुई भी नहीं बनती थी। यहाँ पे नेहरू जी ने बड़े बड़े डैम बनवाए, फिर IITs बनवाए, IIM बनवाए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट उन्होंने बनवाए। ये सब कांग्रेस की देन थी। पिछले 10-15 साल में आप देख रहे होंगे बीजेपी में एक भी IIT का ऐलान नहीं किया। IIM ने सिर्फ बजट में वो तरतूद मेंशन करते हैं कि हम बनवाएंगे, लेकिन आप देखिए दरभंगा में भी उन्होंने बोला कि हम IIM बनवाएंगे या एम्स बनवाएंगे, लेकिन अब तक दरभंगा में भी एम्स का खुला नहीं है। मतलब आप देख रहे हो कि सिर्फ बिहार का इलेक्शन है, इसके वजह से उन्होंने बजट में बिहार के लिए कुछ राशि बहुत ज़्यादा दे दी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बिहार में समस्या बहुत है लोगों की। यहाँ की महिला देख रहे कि 400 रुपये पेंशन मिलती विधवा महिलाओं को। कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद हमने उनको 1500 रुपये देने की मांग की। अभी कांग्रेस ने कुछ दिन पहले माई बहना योजना भी लॉन्च की है, कांग्रेस और महागठबंधन की सरकार ने। तो हर माता बहन को 2500 रुपये यहाँ पे वो देंगे और उनका आत्मसम्मान और उनका मान सम्मान किया जाएगा। जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो क्या मतलब कि बिहार में मजदूरों के लिए क्या फैक्ट्री या फिर उनको अर्जी दे सकते हैं? आप देख रहे होंगे कर्नाटक, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार के वहाँ के जो गिग वर्कर्स है, गिग वर्कर्स के लिए कांग्रेस ने वहाँ पे कायदा लाया है, एक्ट लाया है। उसके हिसाब से उनको हर दिन की उनकी मजदूरी मिल रही है। पहले उनको कुछ 200 रुपये मिल रहा था, अभी उनको 500 रुपये के तहत 1000 रुपये तक उनको कुछ राशि मिल रही है एक्ट के वजह से, गिग वर्कर के लिए एक्ट लाए। वैसे भी बिहार में जो भी मजदूर है यहाँ पे उनको उनका हक मिलने के लिए उनके ऊपर जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय का
परिवर्तन न्याय में करने के लिए कांग्रेस की सरकार यहाँ पे प्रयास करेगी। बहुत सारी महिलाओं का कहना है कि 2500 रुपये का योजना कितना बार आया, कितना बार भरते रहे कई सरकारों में, लेकिन क्या कांग्रेस की भी सरकार सिर्फ कई चंद दिनों सत्ता में आने के लिए जुमलाबाजी करके आएगा? कांग्रेस सिर्फ सत्ता में आने के लिए ये कुछ नहीं कर रही। कांग्रेस की कर्नाटक में भी गवर्नमेंट है। कर्नाटक में महालक्ष्मी योजना के तहत 1500 रुपये हर महिलाओं को मिल रहे। वहाँ का जो महिला है उनको जो ट्रैवल्स करते वो भी उनको पूरा फ्री मिल रहा है। गैस सिलेंडर 500 रुपये में मिल रहा है। सेम तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना में इंदिरा अम्मा योजना है। इंदिरा अम्मा योजना से 1500 रुपये वहाँ के भी हर माता बहन को मिल रहे। वहाँ पे भी गैस सिलेंडर 500 में मिल रहा है और जो बस का प्रवास है वो भी फ्री मिल रहा है। महागठबंधन की सरकार बिहार के बाजू का ही राज्य झारखंड है, वहाँ पे भी कुछ महिलाओं को पैसे मिल रहे हैं। सिर्फ कांग्रेस बोलती नहीं है कि हम सिर्फ योजना लाए, उसका ये नहीं होगा। महिलाओं में किस तरह जागरूकता करिएगा कि 2500 रुपये का महिला माई बहन योजनाओं को, क्या कि बहुत सारे महिलाओं को हम जाके ज़मीनें पर भी दिखे भरने से फॉर्म कतरा रहे हैं और उनको अलग अलग तरीक़ा से भ्रमित किया जा रहा है, किस तरह जागरूकता करिएगा? अभी हम कांग्रेस की तरफ से हर गांव-गांव, हर पंचायत जाके हर माँ बहन का वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, लेकिन कुछ विरोधी पार्टियाँ है वो महिलाओं को भड़का रही है कि ये कुछ योजना काम के नहीं है। जब भी यहाँ पे गठबंधन का सरकार बनेगा, हम जितने भी महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करेंगे आने वाले दिनों में, वो सब माता बहनों का वो फर्स्ट बेनिफिशियरी रहेंगे और उसका लाभ उनको गवर्नमेंट आने के बाद उनको मिलेगा। हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया गया सर 6 तारीख को जो है राहुल गांधी आ रहे हैं राजगीर में, तो इस संविधान सुरक्षा सम्मेलन जो आयोजित होने वाला है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मेरा जो हम लोग सर्वमान्य नेता माननीय राहुल गांधी जी जो हैं वे बिहार में एक मैसेज देना चाहते हैं आम जनताओं के बीच में कि EBC, ST और OBC जो वंचित हैं हर चीज़ में, उनको मैं एक जा करके उनको मैं एक शक्ति प्रदान करना चाहते हैं कि आपका जो है जनगणना के हिसाब से जो हुआ है उसके हिसाब से आपको ताकत मिलना चाहिए, उसके हिसाब से आपको हक मिलना चाहिए। ये 5वां छठा यहाँ राहुल जी का हमारे नेता का कार्यक्रम है। यह सिर्फ जागृत करने का, जो सूते हुए हैं उनको हक नहीं मिल रहा, वो हक दिलाने के लिए ही राहुल गांधी जी आ रहे हैं EBC के मीटिंग करने के लिए। नालंदा जैसे जदयू के गढ़ में कांग्रेस की रणनीति क्या है और राहुल गांधी का दौरा इसमें कैसे मदद करेगा? ये आप जानते होंगे, आप पत्रकार बंधु हैं, चैनल बंधु हैं, 2 मंत्री उनको कहना पड़ रहा है कि गंगा जल से स्नान करेंगे, कोई कह रहे हैं कि कुछ अंतर नहीं पड़ेगा। जब वह बिहार में 3-4 दौरा किया, ये 5वां छठा दौरा है, उनको समझ में आ गया है कि मेरा वोट जो OBC या OBC का था, EBC का, वो कहाँ जा रहा है, कांग्रेस के पास जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के पास जा रहा है। वो दोनों मंत्री का बयान यहाँ का दर्शाता है कि उनका कितना घबराहट हो।